जय हिंद दोस्तों। एडुटेरिया सामान्य ज्ञान बिहार दर्पण आप वीडियो देख रहे हैं। इससे पहले आपको वीडियो जो है 1, 2 और 3 पार्ट बाई पार्ट करके आपको अपलोड कर दिया गया इस चैनल पर, और बहुत ही अच्छे तरीके से समझा कर बताया गया है। और आप बिहार दरोगा या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए ये वीडियो रामबाण साबित तो होगा ही। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और इस वीडियो में दोस्तों आपको बता देते हैं क्या क्या कवर किया गया है। सबसे बात करेंगे इसमें बिहार और इंडिया के फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में जानकारी रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद बिहार में जाति जो जनगणना किया गया था उसके बारे में दूसरे का टॉपिक हो गया। तीसरे का टॉपिक में हम लोग देखेंगे बिहार के जिलावार डिस्ट्रिक्ट है ना, जिलावार डिस्ट्रिक्ट जो जीके इसमें कवर किया गया है। और लोकसभा चुनाव चौथी बात होगा, इसमें लोकसभा चुनाव की जो बात किया गया था। इन चारों का टॉपिक बाई टॉपिक हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहेगा। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 श्रृंखला में कौन सी रिपोर्ट पेश किया गया है। तो बताइए 2021 में जो है बिहार ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। ये 15वां किया था, 16वां किया था, या 17वीं किया था। तो बिहार का वन रिपोर्ट कौन सा पेश किया गया था? ये 17वें नंबर का पेश किया था। कौन सा दोस्तों? ये 17वें नंबर का ये आपको पेश किया गया था। भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा बिहार वन रिपोर्ट जो स्थिति जो है कितने वर्षों के अंतराल पर जारी किया जाता है? तो बताइए तो ये वन रिपोर्ट जो है कितने वर्षों के अंतराल पर जारी किया जाता है? तो ये आपको 2 वर्षों के अंतराल पर जो है जो वनों की जो गणना किया जाता है, वनों की जो रिपोर्टिंग किया जाता है, 2-2 वर्ष के अंतराल पर किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा जारी वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के आंकड़ा के लिए कौन सा उपग्रह का प्रयोग किया गया था? कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, जो वृक्षारोपण जो वृक्षा की गणना किया गया, वनों की जो गणना किया जा रहा था उसका जो है उसमें किस उपग्रह का प्रयोग किया गया था? आपको याद है किस उपग्रह का प्रयोग किया गया था? तो रिसोर्ट रिसोर्ट सेट 2 का प्रयोग किया गया था। ये नंबर ऑप्शन सही है। रिसोर्ट सेट 2 का प्रयोग किया गया था, इसी से गणना किया गया था। और बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल वन आवरण कितना किलोमीटर में है? कितना किलोमीटर में है? 4 का सही जवाब होगा आपको ए नंबर ऑप्शन है। ये 7380.79 किलोमीटर हो जाएगा। 7380.79 किलोमीटर ये बिहार का वन रिपोर्ट जो बताया गया है। और वह 2019 के वन रिपोर्ट की तुलना में 2021 की तुलना में बताना है कि, और एक 2019 और 20 की तुलना में बताना है कि कुल कितना वन आवरण की वृद्धि दर्ज किया गया। 2019 में से लेकर 2021 तक कितना वन की परसेंट में वृद्धि देखा गया, कितना किलोमीटर की वृद्धि हुआ है? इसका सही जवाब होगा 75 किलोमीटर। 75 किलोमीटर जो है आपको वनों में वृद्धि किया गया है। 75 किलोमीटर वनों की वृद्धि किया गया है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। वन रिपोर्ट 2021 में बिहार के में वन आवरण राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना परसेंट रहा है? तो भौगोलिक क्षेत्र पूछ रहा है कितना रहा है, तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर ऑप्शन का 7.84% रहा है। भौगोलिक क्षेत्रों का विस्तार कितना रहा है दोस्तों? आपको 7.8% का विस्तार रहा है। और 2019 के रिपोर्ट वन रिपोर्ट की तुलना में 2021 में कुल कितना परसेंट के वृद्धि हुआ है? बताएंगे कितने परसेंट का वृद्धि हुआ है दोस्तों वनों में? तो 7 का हो जाएगा सी नंबर आपको 1.03%। 1.03% आपको वनों की वृद्धि हुआ है। और वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में बसे घने वनों का क्षेत्रफल बताए। बसे घने वनों का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो बिहार में बहुत घने वनों का क्षेत्रफल पूछा गया कितना है? 8 का सही जवाब होगा सी नंबर हो जाएगा 333 किलोमीटर हो जाएगा। 333 किलोमीटर हो जाएगा। एक क्वेश्चन की बात करते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में मध्य रूप से घने वनों का क्षेत्रफल पूछा है। घने वनों का है ना, घने वनों का क्षेत्रफल पूछा गया है। इसका सी जवाब हो जाएगा आपको जो है सी नंबर होगा 3286 किलोमीटर हो जाएगा। 3286 किलोमीटर ये आपको घने वनों का क्षेत्रफल बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है वन रिपोर्ट स्थिति 2021 के अनुसार और बिहार में खुले वन क्षेत्रफल पूछ रहा है। खुले में ओपन वन कितना है? खुले वाला वन कितना हो गया? तो सही जवाब होगा सी नंबर आपको 3762 किलोमीटर। 3762 किलोमीटर ये खुला वन है। 21 के वन रिपोर्ट के अनुसार की तुलना में 2019 और 21 की तुलना में बताना है कि बिहार में
किस प्रकार के वनों में कोई वृद्धि नहीं देखा गया है? बताइएगा किस प्रकार के वनों में वृद्धि नहीं देखी गई है? तो इसमें बात करते हैं किस प्रकार के वनों में वृद्धि नहीं देखा गया है। तो इसमें है बहुत घना वनों में वृद्धि नहीं देखा गया, बहुत घने वनों में वृद्धि नहीं देखा गया। आपको ए नंबर ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सबसे ज्यादा वन वाला क्षेत्रफल वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सबसे ज्यादा वन कहाँ पाया जाता है? तो कैमूर, उसके बाद पश्चिमी चंपारण, उसके बाद रोहतास। कैमूर, दूसरे पर आपको पश्चिमी चंपारण, तीसरे पर आपको रोहतास हो गया। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार न्यूनतम वन आवरण वाला सबसे कम क्षेत्रफल के में बताएंगे, सबसे कम वन क्षेत्रफल में कौन सा जिला में है? ये हो गया शेखपुरा, उसके बाद अरवल, उसके बाद जहानाबाद। सबसे कम में हो जाएगा ये 3 डिस्ट्रिक्ट, और सबसे ज्यादा में हो जाएगा कौन सा दोस्तों? तो याद रखेंगे कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास। ये और कम में हो गया शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक वन आवरण परसेंट वाला जिला कौन है? सबसे ज्यादा 1% वाला जिला पूछ रहा है, तो आप तो पहले ही जानते हैं कैमूर पहले नंबर पर है, और दूसरे स्थान पर आपको पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण है। कौन सा? पश्चिमी चंपारण है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे कम वन आवरण परसेंट वाला जिला बताएंगे, सबसे कौन हो जाएगा? अभी हम लोग बात किए थे, यह शेखपुरा में सबसे कम होगा, सबसे कम वन हो गया शेखपुरा में। 21 के रिपोर्ट के अनुसार 2021 की तुलना में सर्वाधिक वन आवरण की वृद्धि किस जिले में हुआ? सबसे ज्यादा वनों का वृद्धि किस में हुआ है? तो ये आपको बांका में हुआ है। बांका में सबसे ज्यादा वृक्षारोपण किया गया है, वन आवरण जो है बांका में वृद्धि हो गई है। और वन स्थिति रिपोर्ट 21 और 19 की तुलना में सर्वाधिक वन आवरण में जो नुकसान, सबसे ज्यादा वन आवरण में नुकसान कहाँ हुआ है? कौन सा जिला में? सबसे ज्यादा वनों का नुकसान ये होगा कैमूर में हुआ है। सबसे ज्यादा वनों का नुकसान कैमूर में, और सबसे ज्यादा वन भी है आपको कैमूर में है। जहां ज्यादा रहेगा तो वहां तो नुकसान तो होगा ही दोस्तों। रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कितने वर्ग किलोमीटर का वृक्षावरण है? कितना किलोमीटर का वृक्षावरण है? 18 का सही जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन होगा 2341। याद रखेगा 2341 किलोमीटर, 2341 किलोमीटर ये आपको वनों का का वृद्धि किलोमीटर में है। कितना होगा? 2321 किलोमीटर, आपको बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षा आवरण राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना परसेंट रहा है? कितना परसेंट रहा है? तो इसका सही जवाब बताएंगे 19 का हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा 2.48% का वृद्धि क्षेत्रफल पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 21 की वन रिपोर्ट की तुलना में है ना 18 और 19 की 19 और 21 में 19 के वन रिपोर्ट और 21 के रिपोर्ट में बताना है कितने परसेंट के क्षेत्रफल में वृक्षारोपण की वृद्धि देखी गई है? कितना परसेंट का वृक्षारोपण के दर्ज किया गया है? तो 20 के हो जाएगा आपको 338 किलोमीटर, 338 किलोमीटर का वृक्षारोपण में वृद्धि हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक बहुत घने वन मिला है? बहुत घने वन बताएंगे, सबसे ज्यादा घने वन कहाँ है? 21 का सी जवाब आपको पश्चिमी चंपारण में बहुत सारे घने वन मिला है। सबसे ज्यादा घने वन वाला डिस्ट्रिक्ट कौन हो गया? पश्चिमी चंपारण। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे ज्यादा खुले वन है? सबसे ज्यादा खुला वन कहाँ है? तो सबसे ज्यादा खुला वन आपको हो जाएगा कैमूर में, सबसे ज्यादा खुला वन है। और सबसे घना पूछेगा तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल आवरण तथा वृक्षारोपण का क्षेत्रफल बताना है। आवरण तथा वृक्षारोपण का क्षेत्रफल बताएं कितना हो जाएगा? 23 का सही जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन होगा 9722 किलोमीटर, 9722 किलोमीटर ये जो है वृक्षावरण का क्षेत्रफल। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 2021 के वन रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वातावरण और वृक्षारोपण का परसेंट राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट रहा है? कितना परसेंट रहा है? तो 24 का सही जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 10.32%, 10.32% का ये वृद्धि दर देखी गई है। वन रिपोर्ट 2019 और 21 की तुलना में अब वन आवरण तथा वृक्षारोपण में कुल कितना वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुआ है? बताएंगे कितना वर्ग किलोमीटर का वृक्षारोपण किया गया है? तो 25 का सही जवाब होगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 413 किलोमीटर, 413 किलोमीटर का वृक्षारोपण करके रिकॉर्ड बनाया गया है। चलिए बात करते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वन क्षेत्रफल पूछ रहा है। भारत का वन क्षेत्रफल कितना है भारत में? अब आइए भारत के वन क्षेत्रफल की बात हो जाएगा आपको
7,13,779 वर्ग किलोमीटर, 7,13,789 किलोमीटर, नहीं ना, है ना, याद रखिएगा 89, 89 किलोमीटर है, ठीक है ना। ये आपका ए नंबर ऑप्शन सही है। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वन आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का विस्तार पूछा गया कितना परसेंट है, देश में जो पूछ रहा है, देश में कितना होगा भौगोलिक क्षेत्र में, तो 27 का सही जवाब होगा आपको बी नंबर ऑप्शन होगा 21.71%, 21.71% के आपको भारत में यह क्षेत्रफल बताया गया है, वन क्षेत्रफल। चलिए याद रखेंगे। रिपोर्ट 2019 और 21 की तुलना में 19 और 21 की तुलना में भारत में वनों में कुल कितना किलोमीटर का वृद्धि दर देखा गया, तो बताइए कितना किलोमीटर का वृद्धि दर देखा गया है, तो ये हो जाएगा आपको 1540 किलोमीटर, 1540 किलोमीटर का वृद्धि देखा गया है। 19 और 21 के बीच में 1540 किलोमीटर वृद्धि देखा गया है। चलिए अगले बात करते हैं। 19 और 21 की तुलना में वन आवरण में कुल कितना परसेंट की वृद्धि दर देखा गया, वन आवरण में कितना परसेंट की वृद्धि दर देखा गया है, इसका 19 का सही जवाब होगा ए नंबर ऑप्शन है 0.22%, 0.22% की वृद्धि दर देखा गया। वन स्थिति रिपोर्ट जो है बताना है 21 के अनुसार भारत में कुल वृक्षा आवरण, भारत में वृक्षा आवरण पूछा गया कितना है, भारत में जो है कुल वृक्षा आवरण, 30 का सही जवाब होगा सी नंबर ऑप्शन सही होगा। सही जवाब हो जाएगा आपको 95, आपको हो जाएगा 95,748 किलोमीटर, 95,748 किलोमीटर जो है भारत का कुल वृक्षा आवरण का क्षेत्रफल बताया गया है, सी नंबर ऑप्शन सही था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वृक्षा आवरण कुल कितना भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट रहा है, तो बताइए कितना परसेंट का ही रहा है, सी का हो जाएगा आपको हो जाएगा 31 का होगा 2.91% का, ये आपको भौगोलिक क्षेत्रफल का परसेंट में पूछेगा 2.91 का परसेंट। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की तुलना में और 21 और 19 की तुलना में भारत में वृक्षारोपण में बताना है कि कुल कितना वर्ग किलोमीटर का वृद्धि दर देखा गया, कितना वृक्षारोपण में वृद्धि दर देखा गया है, तो 32 के सही जवाब ए नंबर हो जाएगा 721 किलोमीटर का वृक्षारोपण किया गया है। यह क्वेश्चन की बात करते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल कितने क्षेत्रफल पर वन आवरण का वृक्षारोपण है, वन आवरण का वृक्षारोपण है, कितने क्षेत्रफल पर वन आवरण का वृक्षारोपण किया गया, 33 का बी नंबर हो जाएगा आपको 80,000 मतलब कि 8,95,037, ये हो जाएगा आपको बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अगले बात करते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल कितने परसेंट का वृद्धि कितना परसेंट पर जो है क्षेत्रफल का आवरण और वृक्षारोपण है, भारत के कुल कितने परसेंट क्षेत्रफल पर वन आवरण और वृक्षावरण है, तो इसका बताएंगे कितना हो जाए, 34 का सही जवाब होगा आपको 24.62% का वृद्धि दर बताया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य बताना है, क्षेत्रफल में बताना है, क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, 35 का सही जवाब होगा सी नंबर होगा। मध्य प्रदेश जो है जिसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जानता है, सबसे ज्यादा वनों का क्षेत्रफल में बताएगा तो मध्य प्रदेश है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वृक्षा वाला बल्कि सबसे कम वाला वृक्षा वाला क्षेत्र कौन हो गया, वृक्षावरण वाला क्षेत्र बताएंगे सबसे कम, 36 का सही जवाब होगा आपको हरियाणा में सबसे ज्यादा कम वृक्ष है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश का वन आवरण सबसे परसेंट में सबसे अधिक है, परसेंट में राज्य में पूछेगा, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा लक्षद्वीप में, परसेंट के मामले में लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा है वन वृक्षारोपण किया गया है, वहाँ वृक्ष सबसे ज्यादा है केंद्र शासित प्रदेश में। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण परसेंट वाला राज्य बताएंगे, सबसे ज्यादा 1% वाला राज्य बताना है, 38 का सही जवाब होगा ए नंबर ऑप्शन का मिजोरम। सर्वाधिक वन आवरण परसेंट वाला राज्य हो गया मिजोरम हो गया। और वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाला राज्य, सबसे ज्यादा वृद्धि करने वाला राज्य किसमें हुआ है, सबसे ज्यादा किस राज्य में वृद्धि हुआ, तो आपको आंध्र प्रदेश में वृक्षारोपण में आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में वन आवरण सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, राज्य में पूछ रहा है, तो कैमूर में तो आपको जिला में हुआ था, कैमूर बिहार में कैमूर में हुआ था, लेकिन ये देश के राज्य में पूछ रहा है सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ हुआ है। 40 का सही जवाब होगा आपको अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। और सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि भी आपको कहा हुआ है, आपको
आंध्र प्रदेश में। जहाँ आपको वृद्धि हुआ वहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान भी हुआ है, ये भी बात याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक घने वन जो है, सबसे ज़्यादा घने वन बताएंगे। 41 का सही जवाब होगा आपको सी नंबर। अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा घने वन है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा खुले वन है। सबसे ज़्यादा खुले वन जो बताना है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा खुले वन पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर ऑप्शन में, मध्य प्रदेश में खुले वन है, ओपन फॉरेस्ट है। ओपन फॉरेस्ट जो है आपको मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल मैंग्रोव वनों का क्षेत्रफल पूछ रहा है, कितना किलोमीटर में मैंग्रोव वनों का क्षेत्रफल पूछा गया है। इसको बताएंगे। मैंग्रोव वनों का क्षेत्रफल आपको ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 4992 हो जाएगा, 4992 किलोमीटर, 4992 किलोमीटर ये मैंग्रोव वनों का क्षेत्रफल है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव वन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। मैंग्रोव वन जो है कितना ये क्षेत्रफल परसेंट पर है भारत में, मैंग्रोव वन बताइए कितना परसेंट है। तो 44 का हो जाएगा आपको 0.1% है। मैंग्रोव वनों की परसेंट में पूछेगा तो 0.5% हो गया। और क्षेत्रफल में पूछेगा 43 का ए नंबर हो जाएगा 4992 किलोमीटर। अब परसेंट में हो जाएगा 0.5% हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में मैंग्रोव वनों में पिछले रिपोर्ट की तुलना में कितने परसेंट वृद्धि हुआ है। कितने परसेंट मैंग्रोव वनों में वृद्धि हुआ है दोस्तों, तो ये जो हुआ आपको 17 किलोमीटर वृद्धि हुआ, 17 किलोमीटर ये मैंग्रोव वनों में वृद्धि हुआ है। मिष्टी योजना आपको वनों के संरक्षण से, मिष्टी योजना भी पूछेगा वनों के संरक्षण से। अब मैंग्रोव वनों कहाँ है, सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो आपको पश्चिम बंगाल में सुंदरबन के डेल्टाई क्षेत्र में। 2021 के अनुसार क्षेत्रफल के दृष्टि से सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाला कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ गया, तो यह जिला क्या हो गया, राज्य आ गया, जिला नहीं, यह राज्य आ गया पश्चिम बंगाल। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन वाला कौन सा स्टेट आ गया, तो ये आ चुका है दोस्तों पश्चिम बंगाल। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वनों की वृद्धि किस राज्य में हुआ है। सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुआ है, ये आपको उड़ीसा में हुआ। मैंग्रोव वनों में सबसे ज़्यादा वृद्धि जो कहाँ हुआ है, तो उड़ीसा में हुआ है। सबसे ज़्यादा आपको पश्चिम बंगाल में वृद्धि पूछेगा, उड़ीसा में है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में जंगल में कुल कार्बन स्टॉक कितना होने का अनुमान है। कितना जो है कार्बन स्टॉक होने का अनुमान रखा गया है, तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर हो गया 7204 मिलियन टन ये कार्बन का स्टोरेज करेगा। इतना कार्बन का सोख लेगा ये वृक्ष जो है, जंगल जो है आपको 7204 मिलियन टन को अवशोषित कर लेगा ये पेड़ पौधे। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार इसमें कथनों पर बात करिए। चलिए आई बात करते हैं। इसमें क्या है, इसमें जो है देश का बाघ अभयारण्य क्षेत्र का फैलाव कुल क्षेत्रफल का 2.27% है। नहीं ये तो गलत दिया हुआ है। बात करते हैं इसमें सही जवाब होगा, नहीं ठीक तो है, 49 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ठीक है सॉरी। देश में बाघ अभयारण्य के क्षेत्रफल के फैलाव में कुल भौगोलिक क्षेत्र में आपको 2.27% की वृद्धि दर हुआ है। उसके बाद बात करते हैं सबसे बड़ा वन क्षेत्र पर पूछ रहा है टाइगर रिजर्व में। सबसे बड़ा हो जाएगा कौन सा टाइगर रिजर्व हो जाएगा क्षेत्रफल में बड़े वाले में, तो सबसे बड़ा हो जाएगा श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। श्रीशैलम नागार्जुन श्रीशैलम जो है आपको ये टाइगर रिजर्व होगा, बिल्कुल सही है। परसेंट के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्रफल पकेट टाइगर रिजर्व जो है, पकेट टाइगर रिजर्व है, बिल्कुल सही है। इस प्रकार जो है एक से अधिक उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। चलिए वन स्थिति रिपोर्ट जो है फॉरेस्ट के बारे में ये 50 क्वेश्चन दिया था। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, पिछले रिपोर्ट की तुलना में देश में कार्बन स्टॉक में कितना परसेंट वृद्धि किया गया। कार्बन परसेंट में जो है कितना स्टॉक में वृद्धि किया गया, तो 50 का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपको 79.4% मिलियन टन का ये आपको कार्बन स्टॉक का वृद्धि देखी गई है। तो इस प्रकार आपको सी नंबर ऑप्शन समाप्त हो गया। चलिए आपको 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया। फॉरेस्ट से संबंधित ये इंपॉर्टेंट जानकारियाँ था। अब बात करते हैं दोस्तों बिहार में जाति आधारित गणना जो किया गया था, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। इसे क्वेश्चन आने की संभावना है। देखेंगे पहला क्वेश्चन, बिहार सरकार ने अब बिहार में जाति आधारित जनगणना 2022 में कराने का यह अधिसूचना जारी किया हुआ था। कब जारी किया था जाति आधारित जनगणना कराने की बात कब किया था, तो अब बताइए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में दिया 5 जून 2022 को, 6 जून 2022 को, और तीसरे का ऑप्शन देखिए 11 जुलाई 2022 को, 15 अगस्त। तो इसमें सही जवाब आपको बताना है कौन सा सही जवाब होगा। 26 नंबर सेट का पहला नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं।
तो इसका सही जवाब आप बताइए, क्या लगता है? 6 जून को लगता है, 6 जून को 2022 को आया था, जाति आधारित गणना की अधिसूचना जारी किया गया था 6 जून 2022 को। ठीक है, अगले बात करते हैं, बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना 2022 में पूर्ण कराने हेतु किस विभाग को सौंपा हुआ था? ये जाति जनगणना जो है किसको जो है पूर्ण कराने के लिए दिया गया था? समान प्रशासन विभाग को। समान प्रशासन विभाग ने जाति आधारित गणना को पूरा कराया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बिहार में जाति आधारित जनगणना 2022 में पहले चरण की शुरुआत की गई। पहला चरण की शुरुआत कब किया गया था? ये आपको 7 जनवरी 2023 को 7 जनवरी 2023 को पहला चरण की शुरुआत किया गया था जाति आधारित जनगणना। जाति आधारित गणना हेतु राज्य में दूसरे चरण की शुरुआत। चलिए, दूसरा चरण पूछेगा, पहला चरण पूछेगा, याद रखें। पहला चरण आपको 7 जनवरी को किया गया था, दूसरा चरण पूछेगा तो आपको 15 अप्रैल को। पहला हो जाएगा आपको 7 जनवरी को, 7 जनवरी को, और दूसरे का चरण आपको 15 जनवरी को शुरू किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार सरकार के द्वारा जाति आधारित गणना 2022 के आंकड़े को कुल कितने चरणों में एकत्रित किया? कुल कितने चरणों में हुआ है? तो 5 का सही जवाब होगा, 5 की हो जाएगा बी नंबर, 2 चरणों में किया गया, जो अपने डेट अभी पड़े हुए हैं। जाति गणना के दौरान किस चरण में राज्य के नागरिकों ने घरों की संख्या दर्ज किया गया था? घरों की संख्या दर्ज किया गया था। तो इसमें प्रथम चरण या द्वितीय चरण में? इसमें हो जाएगा प्रथम चरण में। प्रथम चरण में घरों की भी गणना किया गया था। प्रथम चरण में घरों की भी जनगणना किया गया था कि किसके पास कितना घर है या नहीं है, उसके बारे में रिपोर्टिंग किया गया था प्रथम चरण में। किस चरण में राज्य के नागरिकों को जाति और उपजातीय और सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में एकत्रित करने की बात किया गया था? तो ये जो था द्वितीय चरण में। द्वितीय चरण में आपको जाति हो गया, उपजातीय, सामाजिक स्थिति के बारे में प्रकाशित किया गया था। ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 में प्रथम चरण में कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे? प्रथम चरण में जाति जनगणना किया गया था, कुल कितने प्रश्न पूछे गए? 17 को प्रश्न पूछे गए थे। प्रथम चरण में कितने प्रश्न पूछे जा रहे थे? तो 17 को प्रश्न पूछे जा रहे थे। और बिहार सरकार के द्वारा जाति आधारित गणना 2022 के आंकड़े को कब प्रकाशित किया गया? जाति आधारित गणने को कब प्रकाशित किया गया था? बताइए। 9 का हो जाएगा आपको 2 अक्टूबर 2023 को। 2 अक्टूबर 2023 को जाति आधारित गणना को प्रकाशित किया गया था। 2 अक्टूबर को किया गया था 2023 में। जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार राज्य की कुल आबादी बताना है कि कुल कितना आबादी है। जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार राज्य की कुल आबादी पूछ रहा है। तो कितना जनसंख्या बिहार का हो गया है? तो 13 नंबर हो जाएगा, 13 करोड़ 7,25,310। 13 करोड़ और हो जाएगा, उसके बाद 7 लाख और 25,000, ठीक है ना, 310 रुपये, 310 हो जाएगा। इस तरह याद रखेंगे। ये आपको सी नंबर ऑप्शन सही है। 13 करोड़ की जनसंख्या हम लोग में हो चुका है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार में किस वर्ग की आबादी सबसे अधिक है? बिहार में जो सबसे ज्यादा किस वर्ग की आबादी सबसे ज्यादा है? 11 के बताएंगे, डी नंबर था अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यानी ओबीसी का। ओबीसी का सबसे ज्यादा ये जो जनसंख्या है, और ये बिहार में सबसे ज्यादा है, और देश में भी सबसे ज्यादा ओबीसी की संख्या है। बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी कितना %? अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी पूछ रहा है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी पूछ रहा है। तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी पूछ रहा है, परसेंट में पूछा गया। 12 का सही जवाब होगा आपको 36.01% है। 36.01% आपको ओबीसी की आबादी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार राज्य के किस जाति की सबसे ज्यादा जनसंख्या है? राज्य में सबसे ज्यादा जाति कौन सी है? यादव है, राजपूत है, ब्राह्मण है, कुर्मी है। तो सबसे ज्यादा जाति में कौन जाएगा आपको? इसमें सबसे ज्यादा जाति हो जाएगा यादव जाति, सबसे ज्यादा 13 को ए नंबर सबसे ज्यादा है। जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति का प्रकाशन कब किया गया? अनुसूचित जाति का प्रकाशन मतलब कि सॉरी परसेंट में पूछा, अनुसूचित जाति का परसेंट बताइए। अनुसूचित जाति का परसेंट कितना हो गया? 14 का सी नंबर हो जाएगा 19.65%। 19.65% ये आपको अनुसूचित जाति का परसेंट है। अनुसूचित जाति का परसेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के आंकड़े के अनुसार समान वर्ण यानी जनरल वर्गों की जाति की संख्या सबसे ज्यादा किसका है? जनरल में सबसे ज्यादा किसकी जनसंख्या है? जनरल में
सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूछ रहा है, आपको ब्राह्मण की संख्या है सबसे ज़्यादा। ब्राह्मण की जनरल में किसका है, तो ब्राह्मणों की संख्या सबसे ज़्यादा है, ब्राह्मणों की संख्या सबसे ज़्यादा है। जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार राज्य में अनारक्षित और समान वर्गों का परसेंट कितना है, कितना बताए, समान वर्ग अनारक्षित और समान वर्गों का परसेंट पूछ रहा है। 16 का हो जाएगा आपको 15.20%, 15% ये आपको जनरल वर्गों का है, इतना परसेंट है, 15% लोग हैं। आगे बढ़िए। जातीय जनगणना 2022 के अनुसार राज्य में पिछड़े वर्गों का परसेंट, राज्य में जो है पिछड़ा वर्ग का परसेंट बताइएगा। ये तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपको, 17 का हो जाएगा क्या, सी नंबर होगा 36.01%। ये आपको पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का जनसंख्या आपको 36% के लगभग है। आगे बढ़ते हैं। बिहार जातीय आधारित जनगणना 2022 के अनुसार राज्य में हिंदू आबादी परसेंट पूछा है। हिंदुओं की आबादी कितना है दोस्तों, हिंदू का आबादी हो जाएगा आपको 81.19%, 81.19% आपको हिंदू है, 81.19% हिंदू है। जनगणना 2022 के आंकड़े के अनुसार राज्य में विभिन्न धर्मों की आबादी का सही क्रम बताएं। सबसे ज्यादा तो आपको हिंदू है, आपको 81% है। तो भी बोला जाता है, नारा दिया जाता है नेताओं के द्वारा, हिंदू खतरे में है। दिमाग खराब कर रख देता है। ये सब लड़ाने का काम किया जाता है, इस पर चक्कर में नहीं पड़ना है, कोई खतरा में नहीं है। राजनीतिक कुर्सियां खतरे में रहती हैं और धर्म और जाति के नाम पर बांट दिया जाता है लोगों को, क्योंकि यहाँ के लोग जो है, अरे यार उससे नेता से खराब लोग तो यहाँ के जनता है। अरे जनता मतलब कि नेता कुछ भी बोल देगा तो मान लीजिएगा। तो सबसे ज्यादा मूर्खों का शासन बोला गया। अब्राहम लिंकन की बातें, मूर्खों का शासक है, शासन यहाँ पर चलता है कहीं भी देश में। आगे बढ़िए। जातीय आधारित जनगणना 2022 के आंकड़े के अनुसार राज्य में विभिन्न धर्मों के आबादी का सही क्रम बताएंगे। आबादी का सही क्रम होगा अनिश के, सही जवाब होगा अनिश का हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा हिंदू हो गया, उसके बाद मुस्लिम आ गया, उसके बाद सिख, उसके बाद ईसाई आ जाता है। ये आपको सही क्रम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जातीय गणना 2022 के अनुसार राज्य में कितना परसेंट के आबादी के पास सरकारी नौकरी है, ये बताएंगे कि कितने परसेंट जो है आबादी के पास सरकारी नौकरी है, बताइए कितने लोगों के पास सरकारी नौकरी है। तो इसका सही जवाब होगा आपको आपको 2.05, बताइए 2% मतलब कि 2.5% लोगों के पास आपको सरकारी नौकरी है। कितना परसेंट, 2.5% लोगों के पास सरकारी नौकरी है, तभी यहाँ पर इतना मारामारी है। 2.5%, 2.5% ये आपको आपको आबादी में ये सरकारी नौकरी है। किस वर्ष देश में पहली बार जातीय आधारित जनगणना कराई गई थी, पहली बार जातीय आधारित जनगणना कराई गई थी? तो जातीय आधारित जनगणना आपको 1941 में किया गया था। पहली बार तक जनगणना 31 में हुआ था। जातीय आधारित जनगणना पूछ रहा है 1941 में, जातीय आधारित पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आपको 1941 में किया गया था, 1941 में किया गया था, इस बात को याद रखेंगे। तो ये आपको जातीय आधारित जनगणना से बिहार से संबंधित ये बात था। अगले सेट की बात करते हैं दोस्तों, अगला सेट पूछा जाएगा तो आपसे बोलेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अगले सेट जो है 27 नंबर सेट देखिएगा। 27 नंबर का पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें जो पूछा जाएगा बिहार से संबंधित ही क्वेश्चन है। 2021 के जनगणना के अनुसार, 2021 के जनगणना, बिहार जनगणना हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। बिहार जनगणना अब हम लोग पढ़िए। तो जनगणना 2021 के अनुसार बिहार में कुल आबादी कितना था। तो 2021 में आपको 2011 में जनगणना पूछ रहा है, तो आपको कितना था, 10 करोड़ 40 लाख 10,40,99,452, तो 452 था, लगभग 10 लाख याद रखेंगे। अब हो गया 13 करोड़, हो जाएगा 13 करोड़, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वह 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या देश की जनसंख्या का लगभग कितना परसेंट है। तो कितना परसेंट है दोस्तों, आपको इसका सही जवाब होगा सी नंबर ऑप्शन सही है, 8.6%, 8.6% है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार देश में कौन सा स्थान रखता है, ये जो रखता है तीसरा स्थान, जनसंख्या में जो है तीसरे स्थान पर है बिहार। बिहार के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का परसेंट पूछा गया, बिहार में शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में पूछा गया, जनसंख्या परसेंट। तो इसका सी नंबर हो जाएगा, शहरी क्षेत्रों में आपको 11.3 हो गया और ग्रामीण क्षेत्रों में आपको 81.7% आपको शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या की आबादी बताया गया है। नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से भारत में राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में बिहार का स्थान बताएंगे। तो इन सभी ऑल ओवर में बिहार की जनसंख्या का स्थान पूछा गया, कौन से स्थान पर है, पांचवें को जगह 12वें स्थान पर जो है बिहार जो जनसंख्या के मामले में देश में 12वें नंबर पर है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो आरोही क्रम में बताना है, सबसे जिला कौन होगा, तो ये हो जाएगा आपको पटना, उसके बाद
पूर्वी चंपारण, उसके बाद भागलपुर हो जाएगा, ये आपको सही क्रम होगा। सबसे ज़्यादा पटना में है जनसंख्या, उसके बाद पश्चिमी चंपारण में, उसके बाद भागलपुर में है। बिहार में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला बढ़ते बताइए कि बढ़ते हुए क्रम में, सबसे बड़ा बढ़ते हुए क्रम में बताइए, इसका सही जवाब बताइए। 7 का हो जाएगा सी नंबर होगा शेखपुरा, उसके बाद शिवहर, उसके बाद अरवल, ये आपको बढ़ते हुए न्यूनतम जनसंख्या है। शेखपुरा में सबसे कम, उसके बाद शिवहर, उसके बाद अरवल। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 21 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला पूछा गया है। जो सबसे ज्यादा वृद्धि दर वाला जिला बताइए, सबसे ज्यादा कहाँ वृद्धि दर वाला जिला हुआ है, तो 8 का सही जवाब होगा आपका सी नंबर मधेपुरा। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला हो गया मधेपुरा हो गया। और मधेपुरा से कौन लोकसभा मेंबर बना हुआ है, आपको पप्पू यादव मधेपुरा से जीते हुए। आगे बढ़ते हैं कि 2021 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला, न्यूनतम जो है वृद्धि दर वाला जिला बताइए, कौन सा न्यूनतम वृद्धि दर हुआ है, किस जिले में, अरवल में हुआ है। कहाँ हुआ है, अरवल में न्यूनतम वृद्धि दर हुआ है। 11 की जनगणना के अनुसार आपको बताया सर्वाधिक लिंगानुपात वाला, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बताइए। सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन होगा, 10 का हो जाएगा आपको गोपालगंज। सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला हो गया गोपालगंज। न्यूनतम लिंगानुपात वाला पूछ रहा है, न्यूनतम अनुपात वाला जिला बताइए। न्यूनतम जिला पूछे 11, तो आपको होगा मुंगेर बताइएगा। और सबसे ज्यादा पूछे तो गोपालगंज, ज्यादा पूछेगा ये और कम पूछेगा मुंगेर, न्यूनतम लिंगानुपात। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला पूछ रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात पूछ रहा है। 12 का सही जवाब होगा आपको किशनगंज में सबसे ज्यादा, किशन है ना, किशनगंज में शिशु लिंगानुपात हो गया। उसके बाद न्यूनतम लिंगानुपात हो गया शिशुओं की, बताइएगा न्यूनतम, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात कहाँ का हो जाएगा, 13 का हो जाएगा, बी नंबर होगा वैशाली। सबसे ज्यादा हो जाएगा आपको किशनगंज और सबसे कम वाला हो जाएगा न्यूनतम हो गया वैशाली। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला बताइए, सबसे ज्यादा वृद्धि दर किस जिले में हुआ है, सर्वाधिक वृद्धि दर आपको शिवहर में। सबसे ज्यादा वृद्धि दर कहाँ देखा गया है, शिवहर में हुआ है दोस्तों, शिवहर में। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 15 का क्या हो जाएगा आपको कैमूर में, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कैमूर में है दोस्तों। और बिहार मतलब कि भारत के 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात पूछ रहा है, तो बिहार में लिंगानुपात बताइए कितना है, ये आंकड़ा बताया गया था बिहार में लिंगानुपात। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं। तो इसका 16 का सही जवाब होगा, 16 का इसका सही जवाब बताएंगे। ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा 918। बिहार में लिंगानुपात कितना हो जाएगा, 918 हो जाएगा। बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात 918 है। और 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शिशु के लिंगानुपात, शिशुओं के लिंगानुपात पूछ रहा है। शिशुओं के लिंगानुपात पूछेगा तो आपको 935, और आपको ऐसे पूछेगा लिंगानुपात आपको 918, शिशुओं में पूछेगा 935। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है, बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना हो जाएगा, 18 का सही हो जाएगा 1106 किलोमीटर। 1106 मतलब कि किलोमीटर में 1106 लोग निवास करते हैं, ये हो गया बिहार का जनसंख्या घनत्व, आपको 1106 व्यक्ति निवास करते हैं। 11 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे ज्यादा, बताइए बिहार के कौन सा जिला में सबसे ज्यादा साक्षरता जिला, जिला हो गया अनिश को जगह रोहतास, रोहतास जिला सबसे ज्यादा शिक्षित जिला है। और सबसे कम शिक्षित वाला जिला बताएंगे, सबसे कम शिक्षित न्यूनतम कौन है, ये होगा पूर्णिया। पूर्णिया जो हो गया आपको, पूर्णिया, पूर्णिया से पूर्णिया नहीं, पूर्णिया से जीते हुए थे ना, पूर्णिया से, मधेपुरा से तो उनका तो विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन ये पूर्णिया से जीते हुए हैं, पूर्णिया की जनता के आवाज पप्पू यादव। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 21 के जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर बताइए, बिहार का साक्षरता दर बताएंगे कितना हो गया। 21 का सही जवाब होगा सी नंबर होगा 61.8%, 61.8% जो है बिहार का साक्षरता दर है। और 21 के जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला बताएं, और वही क्रम में सबसे पहले सबसे ज्यादा साक्षरता कौन होगा, उसके बाद कौन होगा। 22 के बताएंगे, ए नंबर का रोहतास, पहले नंबर पर, दूसरे स्तर पर पटना गया, तीसरे नंबर पर भोजपुर हो गया। ये आपको साक्षरता वाला जिला हो गया, रोहतास, पटना, आपको भोजपुर। चलिए 11 के जनगणना के अनुसार पुरुष का साक्षरता दर पूछा गया है, पुरुष का साक्षरता दर बताएंगे आपको 72.2%, 72.2% जो 72.2% जो है आपको पुरुषों का साक्षरता दर है। 11 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष और महिलाओं का साक्षरता दर क्रमशः किस जिला में है, पुरुष और महिलाओं का साक्षरता दर क्रमशः हो जाएगा बताएंगे। 24 का सही जवाब होगा सी नंबर आपका रोहतास, और रोहतास में। और पुरुषों में सबसे ज्यादा साक्षरता रोहतास में भी है, महिलाओं में भी आपको साक्षरता दर रोहतास में ही है। 11 के जनगणना के अनुसार बिहार का महिला साक्षरता दर कितना है ना, बिहार का महिला साक्षरता दर कितना है, 25 का बताएंगे, 25 का हो जाएगा सी नंबर आपका
आपको 51.5%। बिहार में महिलाओं का साक्षरता दर आपको कितना है? 51.5% है। महिलाओं की साक्षरता दर 51.5% है। जनगणना 21 के अनुसार जो है सबसे कम पुरुष और सबसे कम महिला साक्षरता दर बताएंगे। सबसे कम पुरुषों में, सबसे कम महिलाओं में कहाँ की साक्षरता दर की है? 26 के बताएंगे। 26 को हो जाएगा बी नंबर, पूर्णिया और सहरसा। पूर्णिया में सबसे कम हो गया पुरुष में, और महिलाओं में हो गया सहरसा। महिलाओं में हो गया कम साक्षरता सहरसा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 21 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार का ग्रामीण साक्षरता दर कितना? बिहार का साक्षरता दर बताएं, ग्रामीण साक्षरता दर। तो ग्रामीण साक्षरता दर पूछा गया आपको 59.8%। 59.8% है ग्रामीण साक्षरता दर, 59.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी साक्षरता दर पूछ रहा है। ये हो गया ग्रामीण का, हो गया 59.8% हो गया। गहरी आपको शहरी बताइए, शहरी वाले बात करते हैं। आपको 76.9%, 76.9% ये शहरी आपको साक्षरता दर बताया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 21 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा ग्रामीण साक्षरता दर कहाँ है? सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में कहाँ साक्षरता दर है? 29 का सही जवाब होगा सी नंबर, आपको रोहतास में ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। और न्यूनतम ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर ये सबसे ज्यादा आपको रोहतास में है। न्यूनतम पूछेगा तो क्या बताएंगे? बी नंबर पूर्णिया जो है, पूर्णिया है। न्यूनतम साक्षरता दर आपको पूछेगा, पूर्णिया हो जाएगा। आपको बी नंबर ऑप्शन सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है जनगणना 2021 के अनुसार सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर वाला आपको बताएं जिला। सबसे शहरी साक्षरता दर वाला जिला पूछा गया। तो 31 को हो जाएगा आपको डी नंबर उसका कैमूर हो गया। 2021 के अनुसार सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर वाला जिला हो जाएगा कैमूर हो गया। 21 के अनुसार जो है सबसे कम शहरी साक्षरता कौन सा जिला होगा? बिहार का सबसे कम साक्षरता वाला जिला बिहार का हो गया 32 का, सी नंबर ऑप्शन का शिवहर हो गया। सबसे कम साक्षरता दर में हो गया आपको कम शहरी वाला में, शहरी वाला में कम हो गया आपको शिवहर, और शहरी वाला में पूछेगा आपको साक्षरता दर में हो गया कैमूर। दोनों बात याद रखेंगे। जनगणना 2001 और 11 के दौरान बिहार में दशकीय वृद्धि कितना हुआ? 2001 से लेकर 2011 तक कितना जनसंख्या वृद्धि दर हुआ है? 33 का सही जवाब होगा आपको, 33 का हो जाएगा बी नंबर आपको 25.42%, 25.42% का वृद्धि दर हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला बताइए। सबसे ज्यादा 10 सालों में सबसे ज्यादा जिला में कहाँ पर जनसंख्या वृद्धि हुआ है? 34 का सही जवाब होगा ए नंबर मधेपुरा, किशनगंज और अररिया में। मधेपुरा, किशनगंज, अररिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर हुआ है 10 सालों में। और सबसे कम जो है 10 वर्षों में आपको वृद्धि दर बताइए कम कहाँ हुआ है? इसका सही जवाब आपको अरवल में, उसके बाद गोपालगंज में, उसके बाद दरभंगा में। सबसे कम जो है अरवल में, उसके बाद गोपालगंज, उसके बाद दरभंगा में हुआ है। 11 की जनगणना के अनुसार सबसे न्यूनतम अनुसूचित जाति संख्या वाला जिला बताइए। सबसे न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला बताएंगे कौन है? 36 का सही जवाब 36 का सही जवाब होगा ये नंबर होगा गया और शिवहर। अनुसूचित जाति वाला ये क्षेत्र जो कौन सा हो गया? गया और शिवहर हो गया, गया और शिवहर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला परसेंट वाला जिला बताइए, है ना। अनुसूचित जाति वाला परसेंट वाला जिला क्या होगा? 37 का सही जवाब होगा आपको ए नंबर, बी नंबर ऑप्शन गया और किशनगंज। गया और किशनगंज हो गया सर्वाधिक न्यूनतम अनुसूचित जाति परसेंट वाला जिला। 11 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जातियों का परसेंट कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो ये जनसंख्या का कितना परसेंट है, ये अनुसूचित जातियों का परसेंट पूछ लिया गया। जनसंख्या का कितना परसेंट है? 38 का हो जाएगा ये नंबर हो जाएगा आपको 15.91%। 15.91% ये आपको अनुसूचित जातियों का कुल जनसंख्या के बराबर पूछा गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या अनुसूचित जनजाति के संख्या वाला जिला बताइए। सबसे ज्यादा और सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला का नाम बताएंगे। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर आपको पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण में हो जाएगा। सबसे ज्यादा आपको अनुसूचित जाति हो गया, उसके बाद सबसे कम हो गया न्यूनतम में आपको शिवहर हो गया अनुसूचित जनजाति। चलिए आपको सी नंबर ऑप्शन सही था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला, सर्वाधिक जो है न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला का नाम क्या होगा? 40 का हो जाएगा बी नंबर उसका आपको पश्चिमी चंपारण और खगड़िया। पश्चिमी चंपारण और खगड़िया आपको बी नंबर ऑप्शन सही है। 11 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति की संख्या कितना परसेंट है? अनुसूचित जातियों की संख्या पूछ रहा है, अनुसूचित जनजाति की संख्या। अनुसूचित जनजाति के आपको परसेंट बताइए तो कितना परसेंट है बिहार में? ये हो जाए आपको 1.3%। 1.3% अनुसूचित जातियों की संख्या है।
जब क्वेश्चन की बात करते हैं 11 की जनगणना के अनुसार बिहार में 1000 से अधिक लिंगानुपात वाला जिला, 1000 से अधिक लिंगानुपात मतलब 1000 से अधिक लिंगानुपात वाला जिला हो जाएगा 42 का हो जाएगा आपको भी, मतलब कि एक जिला है वो कौन सा है, गोपालगंज। वो कौन सा है, 1000 वाला लिंगानुपात वाला एक जिला गोपालगंज हो गया। 11 की जनगणना के अनुसार बिहार में कितना जिला ऐसा मतलब कि जिला है जिसका साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता दर से अधिक है, राष्ट्रीय साक्षरता दर से अधिक है। तो आपको 43 का सही जवाब होगा, एक जो गया रोहतासी है दोस्तों, रोहतासी है। आगे बढ़िए, 11 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या अवरोही क्रम में किस धर्म की है, तो बताइए किस धर्म की है सर्वाधिक। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, 144 का हो जाएगा आपको, हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, आपको ईसाई। इस प्रकार सी नंबर ऑप्शन सही जवाब है। 11 के जनगणना के अनुसार संथाल जनजाति के लोग बिहार के किस जिले में मुख्य रूप से निवास करते हैं, बताओ। संथाल जो है जनजाति किस जिले में निवास करती है, बताइए। संथाल जनजाति यह कहाँ निवास करती है, संथाल, तो संथाल कहाँ निवास करती है, आपको 45 का हो जाएगा। आपको पूर्णिया में, सहरसा में, भागलपुर में, उपयुक्त में से सभी में, ठीक है। 45 का हो जाएगा, तीनों जगह आपको संथाल जनजाति निवास करती है। 11 के जनगणना के अनुसार मुंडा जनजाति बिहार में कहा, ये हो गया संथाल में, पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर में। अब पूछ रहा है मुंडा जनजाति, मुंडा, चलो बता करते हैं मुंडा कहाँ सबसे ज्यादा, आपको हो गया रोहतास में, कैमूर में, बक्सर में। इस प्रकार आपको ये जो सही जवाब होगा। इसमें याद रखिए मुंडा सबसे ज्यादा पाया जाता है आपको कहाँ पर, तो रोहतास में, याद रखिएगा। उसके बाद कहाँ, बक्सर में, दूसरे नंबर पर, एक नंबर पर ये हो गया और 2 नंबर पर ये हो गया। कैमूर में ये नहीं, उपयुक्त में से 2 है, एक या एक से 2, इस प्रकार 1 और 3 सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कितना ऐसा जिला है जिसकी जनसंख्या 10 लाख है, 10 लाख से कम है, मतलब कि ऐसा जिला का नाम बताइए जिसकी जनसंख्या 10 लाख से कम है। कितना जिले होंगे, तो इसका सही जवाब 3 गो जिला, 3 गो जिला है जो 10 लाख से कम की जनसंख्या है, 3 गो जिला है 10 लाख से कम है। जनगणना 2021 के 2011 के अनुसार, ठीक है, 2011 के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से सभी राज्यों में बिहार का स्थान बताइए, सभी राज्यों में साक्षरता के मामले में किस स्थान पर है। ये तो भाई पूछने वाला, अंतिम से पहले स्थान पर, अंतिम में पहले स्थान में, सबसे लास्ट में यही है। सभी जो है साक्षरता दर में आपका बिहार ही सबसे लास्ट में। 11 के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या और आपको न्यूनतम नगरीय संख्या, ठीक है, मतलब परसेंट वाला जिला बताएंगे। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, न्यूनतम नगरीय परसेंट के मामले में जिला बताइए। तो ये क्या होगा, 49 हो जाएगा, ए नंबर का आपको हो गया शिवर, हो गया शिवर, होगा न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या में आपको हो जाएगा परसेंट में, ये सब चीज हो जाएगा कौन, परसेंट वाला, आपको शिवर और समस्तीपुर हो गया। इस प्रकार सी नंबर ऑप्शन सही होगा इसका। चलिए बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन इसमें होगा, जनगणना 2021 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या परसेंट के मामले में पूछ रहा है। चलिए बताएं परसेंट के मामले में, इसका 50 हो जाएगा, सी नंबर, पटना और पटना होगा, पटना और नगरीय जनसंख्या और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का हो जाएगा इसका पटना। और इस प्रकार से दोस्तों यह जो है आपको जनसंख्या से संबंधित, बिहार की जनसंख्या और देश की जनसंख्या से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों लोकसभा चुनाव से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होगा आपको इसमें वीडियो में देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि आपको अगला का वीडियो देखने को मिलेगा दोस्तों। और अगला वीडियो जो होगा प्रीवियस क्वेश्चन का वीडियो होगा। आज तक जो बीपीएससी के इतिहास में जितने भी बिहार स्पेशल क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी का एक मास्टर वीडियो में लिया दिया जाएगा और इस प्रकार से पूरा कंप्लीट आपको एडिटोरिया हो जाएगा। बस इतना ही आपको इनफ ही है पढ़ने के लिए, बिहार स्पेशल इनफ ही है। और चुनाव आयोग के द्वारा, चलिए बात करते हैं लोकसभा चुनाव की बात। तो चुनाव आयोग के द्वारा बिहार में कितने चरण में लोकसभा का चुनाव संपन्न किया गया, बिहार में लोकसभा का चुनाव कितने चरण में संपन्न किया गया, इसका सही जवाब है आपको 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव हुआ था। बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितना है, 40 को है। बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है। और बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या आरक्षित पूछ रहा है, आरक्षित कितना सीट है बिहार में लोकसभा के लिए, जो आरक्षित रिजर्वेशन वाला सीट कितना है आपको 6 गो है ना। लोकसभा की जो है रिजर्वेशन आरक्षित सीट कितना हो गया, 6 गो हो गया। और प्रथम चरण में राज्य में कुल कितने सीटों पर चुनाव कराए गए थे, प्रथम चरण में पूछ रहा है कितने सीटों पर चुनाव कराए गए थे प्रथम फेज में,
तो ये आपको 4 सीटों पर चुनाव कराया था प्रथम फेज में। 7वें और अंतिम चरण में राज्य में कुल कितने सीटों पर चुनाव कराए गए थे? 7वें और अंतिम चरण में बताएंगे कितने सीटों पर चुनाव हुआ था? ये आपको 8 गो जो है 8 गो सीटों पर चुनाव हुआ था। अगले बात करते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान इंडिया गठबंधन को बिहार में कुल कितने सीटों में महिला को उम्मीदवार बनाया था? इंडिया गठबंधन 40 गो में कितना महिला को आपको सीट दिया था, महिलाओं को उम्मीदवार बनाया था? 6 का आप हो जाएगा, आपको 6 का होगा, 6 नंबर आपको हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन होगा 6। इंडिया गठबंधन जो है 40 को सीटों में महिला उम्मीदवार आपको 6 महिला को बनाया था। और आपको ये मोदी जी की पार्टी एनडीए ने कितने महिला उम्मीदवार बनाया था? 7 का हो जाएगा आपको 4 गो महिला को बनाया हुआ था, 4 गो महिला बनाई था आपको कौन? इंडिया आपको मोदी जी के सरकार से, और 6 गो आपको इंडिया गठबंधन की सरकार से, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान एनडीए गठबंधन को कुल कितना सीट जीता हुआ था? एनडीए यानी मोदी जी ने बिहार में कुल कितना सीट जीता? तो 40 गो में कितना जीत गया? ये आपको 30 को जीता हुआ था, 30 को जीता, 40 गो में 30 को जीत लिया। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन को कुल कितना सीट जीता हुआ था? इंडिया गठबंधन ने कुल कितना सीट जीता? तो आपको 9 गो सीट जीता हुआ है। इंडिया गठबंधन ने 9 गो सीट जीता? 9 गो सीट जीता हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बिहार के किस 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 सीट से निर्दलीय प्रत्याशी विजय हुए थे? तो आपको निर्दलीय प्रत्याशी जो है विजय हुए थे, आपको ये आपको पूर्णिया सीट से पप्पू यादव, है ना, पप्पू यादव निर्दलीय सीट से जीते हुए हैं। आगे बढ़िए, 24 के लोकसभा के चुनाव के दौरान बिहार लोकसभा क्षेत्र में किस सीट से राज्य के सबसे ज्यादा बुजुर्ग प्रत्याशी जीतन राम मांझी जीतकर हासिल किए हुए हैं? सबसे बुजुर्ग प्रत्याशी जीतन राम मांझी किस सीट से जीतकर इतिहास बनाए हुए हैं? ये जो है आपको लोकसभा क्षेत्र गया से जीते हुए हैं, गया से आपको जीतन राम मांझी जीते हुए हैं। और बिहार लोकसभा क्षेत्र में किस सीट से राज्य के सबसे युवा प्रत्याशी संभवी ने जीता हुआ? सबसे युवा पूछेगा, संभवी ने कौन सा लोकसभा सीट से जीत लिया? तो आपको यह समस्तीपुर लोकसभा से संभवी ने जीत ली है। एनडीए प्रत्याशी राजभूषण निषाद ने अधिक अंतर से लगभग 2,34,927 वोटों से जीता हुआ था। 2,37,927 वोटों से जीता हुआ था कौन? आपको राजभूषण निषाद। ये कौन सा सीट से जीते हुए थे? ये जो जीते हुए थे आपको मुजफ्फरपुर से जीते हुए थे, मुजफ्फरपुर से इतना सीटों से जीते हुए थे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान सबसे कम अंतर पर आपको कितना, लगभग 13,661 वोटों से जीतने वाले प्रत्याशी कौन है? सबसे कम अंतर से इतना वोटों से जीत हार हुआ है। ये जो है आपको राजीव प्रताप रूडी, बताओ ये भी सीट हार जाता, बीजेपी जो है राजीव प्रताप रूडी जो है 13,000 वोट, लगभग 4-5 को गांव मिला दीजिएगा तो हो जाएगा। आगे बढ़िए, लोकसभा चुनाव में देश में आचार संहिता की घोषणा कब किया गया? लोकसभा के चुनाव में आचार संहिता कब लागू किया गया था? 15 का सही जवाब आपको ये नंबर ऑप्शन 16 मार्च 2024 को ये आपको लागू कर दिया गया था। और बात करते हैं लोकसभा चुनाव के परिणाम, बिहार में कुल कितने प्रत्याशी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया? कितने केंद्रीय मंत्रिमंडल को शामिल किया गया? 8 को केंद्रीय मंत्रिमंडल बोला। अब भैया बताइए, 8 को मंत्री बना हुआ बिहार से, तो अब ये बिहार का विकास नहीं करेगा, उसके बाद आके बोलेगा कि ये उसकी सरकार ने ये किया, मेरे ये मौका नहीं मिला होता। इतना सब अभागत है सब नेता, सब पूछो मत, जनता का फोड़ कर खाने वाला लोग है, ठीक है ना। ये आपस में लड़ाने के काम 8 को मंत्रिमंडल संसद से बना हुआ है, सब मंत्रिमंडल में 8 को शामिल हुआ और तब विकास का काम नहीं हो तो दुर्भाग्य की बात है। लड़ते रहिए जाति और पार्टी के नाम पर। आगे बढ़िए, 2024 में परिणामों में बिहार से कुल कितने महिला उम्मीदवार ने जीता? मतलब बिहार से कुल कितने महिला उम्मीदवार ने जीता हुआ है? तो आपको 5 को महिला और संभवी जो है आपको सबसे युवा, सबसे बुजुर्ग आपको जीतन राम मांझी, और ये 5 को महिला लोकसभा से जीती हुई हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से लोकसभा से जितने भी क्वेश्चन होने वाला था सभी इस टॉपिक में कवर कर लिया गया। एक और आपको बता देते हैं, और वो लास्ट वीडियो होगा दोस्तों, बीपीएससी के इतिहास में आज तक जितने भी बिहार स्पेशल जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बिहार समान ज्ञान जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको नेक्स्ट वीडियो क्लास में देखने को मिलेगा। सीट नंबर 29 से देखकर आपको लास्ट कर दिया जाएगा। और इसका पीडीएफ दोस्तों टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ मनोरंजन ऑफिशियल सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा। वहाँ पर पीडीएफ का भंडार, बुक का भंडार ही है,
मिलते हैं अगले क्लास में। चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे, पहली बार वीडियो देखते होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि ये मास्टर वीडियो आएगा और ये बहुत ही जानदार और शानदार तरीके से आपको समझा कर बताया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चलिए इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।